सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अब सीटेट का टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक का नाम हमारा रहेगा इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव। ये प्रभाव जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं बच्चे के विकास में, बाल विकास में। बाल विकास के अंतर्गत ही सारी प्रक्रियाएं आ जाती हैं, शिक्षा आ जाती है, अधिगम आ जाती है, सभी चीज़ें आ जाती हैं, परंतु पृथक भी हैं चीज़ें। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इन्फ्लुएंस की, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या क्या प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वंशानुक्रम क्या है, कि वंशानुक्रम है क्या। सबसे पहले हमको यह जानना अति आवश्यक है कि वंशानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले जाना जाए कि वंशानुक्रम है क्या। तो पहला हमारा जो है कि वंशानुक्रम क्या है। वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम क्या है? तो देखिए, सीधे शब्दों में, छोटे से अर्थों में समझें। जो बच्चे को जन्म से अपने माता पिता द्वारा प्राप्त होता है। सीधा सीधा शब्द यही है कि जो बच्चे को अपने जन्म से ठीक है ना, अपने माता पिता द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना, जन्म से प्राप्त होता है। तो ये तात्पर्य सीधा है कि वंशानुक्रम क्या है, कि जो बच्चे को माता पिता द्वारा, जैसे कि हम इसका उदाहरण दे सकते हैं, शारीरिक बनावट, रंग। एक उदाहरण है IQ, बुद्धिमत्ता। हम सामान्य तौर पर बुद्धिमत्ता क्या होती है, माता पिता जन्मजात होती है, सब में बुद्धि जन्मजात होती है, पर बुद्धि के स्तर को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, वातावरण। इसको हम और आगे समझेंगे तो बुद्धि के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो वंशानुक्रम है क्या, हमने यहाँ सबसे पहले पढ़ा, जो बच्चे को माता पिता द्वारा प्राप्त होता है। इसका सीधा सीधा सटीक उत्तर है, इसके अलावा और किसी में खोजने की जरूरत है ही नहीं। माता पिता जो प्राप्त होता है वो क्या है, वंशानुक्रम है। इसके बाद दूसरा आता है कि पर्यावरण क्या है, जिसे हम कह सकते हैं कि वातावरण जिसे कहा जाता है दूसरे शब्दों में। उसका मेन क्या, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण आता है। पर्यावरण क्या है? तो बच्चों के, यहाँ पर पर्यावरण का क्या मतलब है, तो हम बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों के चारों ओर के वातावरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। बच्चों के चारों ओर के वातावरण को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहा जाता है। जैसे परिवार, दोस्त, समाज, विद्यालय, ये सब क्या है, वातावरण के हैं। और तथा सबसे उसका जो महत्वपूर्ण है, जो वातावरण का है, वो क्या है, उसका अनुभव, जिसको हम भूल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखने की चाहिए कि पर्यावरण में क्या भी आता है, उसका अनुभव भी आता है। पर्यावरण में हमारे पास में उसका क्या आता है, अनुभव भी आता है। उसका एक्सपीरियंस भी किस में आता है, पर्यावरण में आता है। कि उसका अनुभव भी क्या है,
पर्यावरण का हिस्सा है, वातावरण का हिस्सा है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसमें जो है इन्फ्लुएंस जो पूछ रहे हैं कि क्या क्या प्रभाव है, तो उन प्रभावों पर क्वेश्चन बनाकर ही हम बात कर रहे हैं सीधी सीधी, कि वंशानुक्रम से कौन कौन से गुण मिलते हैं। वंशानुक्रम से कौन कौन से गुण मिलते हैं, कौन कौन से गुण, वंशानुक्रम से कौन कौन से गुण मिलते। तो दो गुण मिलते हैं, पहला तो शारीरिक और दूसरा संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का हमने एक उदाहरण देखा कि संज्ञानात्मक गुणों में एक तो हो गया संवेगात्मक। संवेगात्मक में कौन से हो गए हमारे, संवेग, क्रोध, भूख, प्यास, ये सब में आ गए, हमारे संवेगों में आ गए। और दूसरा जो मानसिक में है, तो मानसिक में कौन सी चीज़ आ गई हमारी, IQ आ गया। IQ किस में आ गया, मानसिक में, ये गुण हमको मिल रहा है। शारीरिक में रूप आ गया, आकार आ गया, लिंग आ गया, जो हमको मिल रहा है शारीरिक रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, वंशानुक्रम से जो हमको कौन कौन से गुण मिलते हैं, शारीरिक और संज्ञानात्मक गुण मिलते हैं। कोई व्यक्ति अगर लंबे हैं इसके माता पिता, तो वो भी क्या होगा, लंबा होगा। किसी के माता पिता क्या है, संगीत में कुशल है, तो वो भी क्या होगा, कुशल होगा। तो वंशानुक्रम से दो तरह के गुण मिल सकते हैं, एक तो हमको शारीरिक गुण मिल सकते हैं और एक संज्ञानात्मक गुण मिल सकता है। अब जरूरी नहीं है हो तो हो ही, संभवतः संभावना बन जाती है कि ऐसा होगा, परंतु मिलेंगे कुछ ना कुछ गुण, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, कोरिलेशन तो रहेगा ही रहेगा। अगला आता है कि विकास से महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। विकास में, डेवलपमेंट में, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा पर्यावरण। अगर हमको किसी चीज़ का वातावरण ही नहीं मिलेगा तो हमारा वंशानुक्रम क्या है, खराब है। अगर हम संगीत में उपलब्धि लेकर घूम रहे हैं और हमको संगीत का ही वातावरण मिला, संगीत सीखने का वातावरण नहीं मिला, तो हमको संगीत की उपलब्धि लेने की क्या, संगीत बुद्धि के लिए उपलब्धि लेने की क्या। तो जब तक हम किसी का पर्यावरण नहीं मिलेगा तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। तो चाहे कोई सा डेवलपमेंट हो, फिजिकल हो, कॉग्निटिव हो और क्या हो, सोशल इमोशनल हो, सब में क्या महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा, पर्यावरण निभाएगा। अब पूछा जाए कि विकास में आधारशील भूमिका कौन निभाता है, विकास में आधारशील भूमिका कौन निभाता है। विकास में आधारशील भी कह सकते हैं, आधारशील भूमिका कौन निभाता है। तो आधारशील कौन निभाएगा, आधारशील भूमिका निभाएगा वंशानुक्रम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक वंशानुक्रम नहीं होगा तो आधार तो चाहिए उस चीज़ का, चाहे कैसे ही हो। जब तक आधार नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आधारशील भूमिका कौन निभा रहा है, वंशानुक्रम। अब इसके बाद कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो गुणनफल का संबंध है। वंशानुक्रम, दोनों में संबंध क्या है, तो वंशानुक्रम और वातावरण में क्या है, वंशानुक्रम गुणनफल वातावरण का संबंध है कि विकास कैसा होगा, विकास किस पर निर्भर होगा, वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल पर निर्भर होगा, जोड़ पर निर्भर नहीं होगा, वंशानुक्रम
में अगर वातावरण को जोड़ दिया जाए तो विकास हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक दोनों का गुणनफल नहीं होगा, एक दूसरे से मिलाप नहीं होगा, जब तक क्या नहीं होगा? विकास नहीं होगा। तो यह जरूरी है कि वंशानुक्रम और वातावरण में किस चीज़ का संबंध है? गुणनफल का संबंध है। ठीक है ना। जितना अच्छा वंशानुक्रम होगा और अगर उतना ही अच्छा वातावरण है तो उतना अच्छा क्या होगा? विकास होगा। जोड़ नहीं हो सकता, ठीक है ना, घटाव नहीं हो सकता, भाग नहीं हो सकता, तो गुणनफल का संबंध है। तो वंशानुक्रम और वातावरण में किसका संबंध है? गुणनफल का संबंध है। ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द भी लिया जाता है जिसे कहा जाता है नेचर, और नेचर को रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर वंशानुक्रम। भाई प्रकृति, बच्चे की प्रकृति किससे झलकती है? वंशानुक्रम से झलकती है। दूसरा शब्द होता है नर्चर, तो नर्चर शब्द को रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पर आपका वातावरण। वातावरण से क्या चीज़ झलकती है? नर्चर। तो ये ध्यान रख लें कि एक शब्द नेचर और नर्चर ये भी यूज किया जाता है इंग्लिश में। अब अगली चीज आती है, विकास किस पर निर्भर करता है? विकास निर्भर किस पर करता है? विकास इन दोनों में से किस पर निर्भर करता है? विकास किस पर निर्भर करता है? विकास किस पर निर्भर करता है? तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण के संतुलन पर निर्भर करता है। आप ही देख लीजिए, इस समय आप सबों की किशोर अवस्था चल रही होगी, किसी की बाल्यावस्था चलती है। संभवतः सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी किशोर अवस्था या फिर वयस्क अवस्था चल रही होगी। तो आपका जो विकास होगा, आपके वंशानुक्रम गुण होंगे और आपका वातावरण होगा। इन दोनों के बीच में अगर आप संतुलन बना पा रहे हैं, ठीक है ना, संतुलन बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपका विकास क्या हो रहा होगा? उतना ही अच्छा। दोनों के बीच में संतुलन, या ना तो वंशानुक्रम को हावी होने देना, ना वातावरण को हावी। जब दोनों के बीच में क्या होने बनने लग जाएगा? संतुलन बनने लग जाएगा। तो विकास किस पर निर्भर करेगा बच्चे? क्या? वंशानुक्रम और वातावरण के संतुलन पर निर्भर करेगा कि वंशानुक्रम और वातावरण का संतुलन कैसा रहा है। जिस बच्चे में ज़्यादा संतुलन होगा उसका विकास क्या होगा? उतना अच्छा होगा। तो ये मुख्य कार्य होता है परिवार का या समाज का कि वंशानुक्रम और वातावरण में क्या बनाए? संतुलन बनवाए बच्चों से। तो हमारा यहाँ टॉपिक ये ख़त्म हुआ। इसमें यही क्वेश्चन आते हैं लागत ज़्यादातर, वंशानुक्रम और वातावरण में क्वेश्चन घुमाकर भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो यही क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।